बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल हमारे कश्मीरी भाई जिन्हें मुश्ताक साहब, अहमद अजीज़ तार साहब, मेरी तमाम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो लोग ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, सारा है, रज़ी हैं, बिनिश है, सबको अस्सलाम वालेकुम। अगस्त हमेशा एक खुशी के त्यौहार के तौर पर 14 अगस्त के तौर के ऊपर याद रखा जाता था और मनाया जाता था, लेकिन 2019 के बाद से अब अगस्त में ये 5 अगस्त जो एक तकलीफ़ दे दिन के तौर पर शामिल हुआ है, यकीनन ये एक तरह से तकलीफ़ भी देता है, दूसरी तरफ से मोटिवेशन भी देता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो एक नामुकम्मल एजेंडा रह गया था हमारा आज़ादी के वक्त, उसको मुकम्मल करने के लिए जो कुर्बानियाँ, जो तकलीफ़, जो सोबतें हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, इस 14 अगस्त की हर तकरीब से पहले इस 5 अगस्त को जो है वो तजदीद अहद के तौर के ऊपर हमें मनाना होता है। और आज जब मैं सुबह आई और मैंने ये एग्ज़िबिशन देखी, बहुत सारी तस्वीरें जो है वो आपके दिमाग पे, दिल पे कुछ नक्श छोड़ जाती हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें थी, बहुत अच्छा बच्चियों ने बहुत मेहनत से काम किया हुआ था, लेकिन एक तस्वीर वो जो जिसमें एक जेल से एक हाथ बाहर है, जिसमें हथकड़ी लगी है और फिर भी उसके हाथ में गुलाब का फूल है, ये हैं वो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। और 5 अगस्त के बाद से जो एक खुली जेल का मंजर पेश करता है हमारा कश्मीर, जो पहले तो मकबूजा कश्मीर था, अब वो एक ऐसा ज़ख्म है जो रोज़ रिस रहा है। ना वहाँ पर किसी चीज़ की आज़ादी मौजूद है। अभी मैंने इंजीनियर भाई से पूछा कि तस्वीरें, चूँकि जो बाकी तस्वीरें थी वो पुरानी थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी नई तस्वीरें आने का कोई, उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि इंटरनेट बंद है, हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा है, कोई नई तस्वीर जो है वो नहीं आ सकती। बुरहानुद्दीन वानी जैसा एक खूबरू शहीद जो है वो आज भी पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के जहन के ऊपर वो नक्श है, और ये उनकी जदोजहद जो चल रही है। एक और तस्वीर जिसने मुझे बहुत परेशान किया, जिसने मुझे बहुत दिल को मेरे तकलीफ़ हुई, वो ये आज़ाद कश्मीर का झंडा था हमारा, जिसके ऊपर वो जला हुआ झंडे के साथ जो वो एक इम्पैक्ट उस बच्ची ने क्रिएट किया, बहुत तकलीफ़ हुई वो देखकर। और मैं ये बात यकीनन बरमला कह सकती हूँ कि हर कश्मीरी के आंसू के साथ हर पाकिस्तानी का आंसू बहता है। जब कोई औरत, जब कोई बच्चा कश्मीर के अंदर किसी तकलीफ़ से, किसी शिद्दत से बिलबिलाता है, यकीन मानिए हमारे भी आंसू बहते हैं। हमें भी आज ये जो 5 अगस्त पे आज हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर मजम्मत तो करनी है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिस तरह से एक आईनी हुलिया बिगाड़ कर कब्ज़ा करने की जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कोशिश की, उसकी मजम्मत तो करनी है। उसके साथ साथ इस अज़म का भी अयादा करना है कि कश्मीर के किसी भी बेगुनाह की तकालीफ, हमारे शहीदों का लहू, हमारी बहनों की जो इस्मत दरी की जो तकलीफ़ है, किसी को ना हम भूले हैं, ना किसी को भूलने देंगे। आज ये मुल्क की जो कदर इंजीनियर भाई ने कहा, मुझे बहुत, और वो जो उन्होंने कहा कि लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और यही तकलीफ़ है कि हमें पाकिस्तान की कदर जो है वो पूछें आज कश्मीरियों से, अपना मुल्क क्या होता है। पूछे हमारे गज़ा के उस लुटे पुटे ख़ानदानों से, जिनके ख़ानदान जो है वो इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए। इस्माइल हनिया साहब शहीद जो हैं, उनका पूरा ख़ानदान जो है वो इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया, लेकिन उनको, उनसे जो उस मुल्क की तड़प है, जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की जो ख्वाहिश है, वो इन जगहों से महसूस की जा सकती है। हम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से, इस मुल्क की सबसे बड़ी रेड लाइन सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा मुल्क है, सिर्फ पाकिस्तान इस मुल्क की रेड लाइन है। सिर्फ जो 14 अगस्त है, मेरा मुल्क, उसका झंडा, उसकी सरजमीन, वही तारुफ है इस मुल्क का, उसको हमेशा रहना है। और हमें अपने इस मुल्क के लिए सियासतें होती रहती हैं, इख्तलाफात भी होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने बीच के अंदर से भी उन लोगों को पहचानना होगा जो सियासत के नाम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो माशी तौर पर जो है वो कोई साजिश हो,
وہ سیاسی سازش ہو، وہ کوئی اور طرح کی سازش ہو، پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی سازش ہو، ان تمام سازشوں کو ہم تمام پاکستانیوں کو مل کر جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، اور ہم اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس جدوجہد میں بالکل شریک ہیں، شانہ بشانہ شریک ہیں، اور پاکستان کا مقدمہ کشمیر کا مقدمہ ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومتوں نے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میری جماعت اور میری جماعت کے لیڈر جو ہیں وہ کشمیری ہیں، اور اس کا مقدمہ ہمیشہ جب بھی زوردار لڑا وہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ نے لڑا، اور اب بھی جو میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ ہر طرح سے ہر فورم کے اوپر اس کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب تک کشمیر پاکستان نہیں بنتا تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک نعرہ ہم مل کے لگائیں گے، کشمیر بنے گا، زور سے، اتنی آسانی سے انڈیا کو آواز نہیں جائے گی، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان زندہ باد۔